एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसको शेयर करने से पहले मैं 2-3 मिनट लूँगी आपसे कुछ बात करने के लिए। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था कि मैंने अपनी SSC की प्रिपरेशन क्विट क्यों की और मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन क्यों शुरू की, उस पर मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे जो मुझे देख के बहुत अच्छे लगे थे। और वो बोलते हैं ना, जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। तो उस पर बहुत थोड़े नेगेटिव कमेंट भी बहुत आए थे, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल लोगों ने मेंशन करके ये डाल रखा था कि मैम आप ST कैटेगरी से, आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि क्या बैंक के एग्ज़ाम निकालना इजी है, आपके पास तो कैटेगरी है इसलिए आपके इतने एग्ज़ाम क्लियर हो गए, अगर नहीं होता तो शायद नहीं होते। तो और भी बहुत मतलब नेगेटिव कमेंट आए थे कि ST कैटेगरी का तो कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो मैं ना उन सब लोगों को जो आके ऐसे कमेंट करते हैं कि आपको तो रिजर्वेशन मिल रहा है इसलिए आप सिलेक्टेड हो, जो भी ऐसी बातें लिखते हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के रूल बड़े सिंपल है कि हर जनरल का बच्चा अमीर नहीं है, हर SC ST का बच्चा गरीब नहीं है। रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो डिज़र्व करता है, तो मैं वो रिजर्वेशन डिज़र्व करती हूँ। आप लोगों को मेरे बैकएंड की स्टोरी बिल्कुल नहीं पता, जो ज़िंदगी मैंने काट रखी है आपको वो बिल्कुल नहीं पता। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में स्लेवरी नहीं देखी होगी जो मैंने काट रखी है, ठीक है। तो किसी की ज़िंदगी को बिना जाने उस पर कमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। ये कमेंट मैं ये बता भी इसलिए रही हूँ क्योंकि वो 2-4 कमेंट मेरे दिमाग में बैठ गए हैं और वो चल ही रहे हैं, वो निकल नहीं रहे। और किसी ने कहा था कि आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बना रही, मेरी कैटेगरी ST है। ये जो RRB क्लर्क का रिजल्ट आया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि मेरी कैटेगरी ST है। और अगर उस भाई साहब को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे लिखवा लेना चाहिए कि मेरी कैटेगरी ST है, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ तो उनको पता लगता रहे कि भाई ये ST कैटेगरी की बंदी है। और एक कमेंट आया था कि ST कैटेगरी का तो ना कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाता है। भाई कट ऑफ ऐसे ही नहीं क्लियर होता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, आप लोगों का जो जनरल वाले होता है उनका 10 नंबर ज़्यादा चला जाता है, हमारा 10 नंबर कम चला जाता है। पढ़ना हर किसी को पड़ता है, बिना पढ़े किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं होता। और जब मैंने अपनी 2020 में प्रिपरेशन शुरू की थी ना, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं ST कैटेगरी से हूँ। 1 साल तक मैं जनरल के बेस पे ही पढ़ रही थी कि हाँ भी मैं जनरल से हूँ और मुझे एग्ज़ाम निकालना है। 2021 में जाके मुझे पता लगा कि जो मेरी कास्ट आती है वो ST कैटेगरी में आती है। तब तक मेरा GD का एग्ज़ाम हो गया था और GD का एग्ज़ाम मेरा क्लियर भी हो गया था। तो मैंने कभी ये सोच के पढ़ाई नहीं की कि मैं ST कैटेगरी से हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है तो मैं थोड़ा कम ही पढ़ लेती हूँ तो चलेगा। मैंने हमेशा ये सोच के पढ़ाई की है कि भले ही मैं ST कैटेगरी से हूँ बट मुझे हमेशा मार्क्स अपने जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा ही लाने हैं। और ये होता भी है ऑलमोस्ट टाइम कि मेरे जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा तो जनरल की कैटेगरी के ऊपर होते हैं, ज़्यादा तो जनरल की कैटेगरी के आसपास। जो भी आपको मैं शेयर कर दूँगी, आपको थोड़ा उसका प्रूफ भी मिल जाएगा। और तीसरा था, एक कमेंट और आया था कि मैम आपको तो मतलब 3 साल लग गए एक ही पेपर निकालने के लिए। जो मैंने वीडियो डाल रखा है RRB क्लर्क का, वो मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, उसको मेरे 3 साल नहीं लगे। 3 साल लगी थी मेरी SSC की प्रिपरेशन को, जिसमें एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला था। तो जो और एट द एंड जो SC ST कैटेगरी की रिजर्वेशन पे जो कमेंट नेगेटिव करने वाले लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बिना किसी की ज़िंदगी के बारे में जाने उस पर कमेंट मत किया करो। आपको नहीं पता वो आपके कमेंट उसकी ज़िंदगी में कुछ हद तक इफेक्ट तो ज़रूर डालते हैं, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूँगी। तो हाँ भाई, पहले डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, मेरा नाम ममता है, मैं पंजाब से हूँ और मेरी कैटेगरी ST है। अब जिनको दिक्कत है कि मैं ST कैटेगरी से हूँ या मेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है, वो इस वीडियो को लीव करके जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो शुरू करते हैं। मेरे रीजनिंग में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, कुछ 33 मार्क्स के अप्रॉक्स में थे, मुझे 23.50 मिला है। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ठीक थे, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्यों कट गई है। GK में मैंने 25 के क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मुझे उसमें से याद है 14-15 तो बिल्कुल ठीक थे, बट मुझे 9.50 मिला है। इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों मिला है। नेक्स्ट है इंग्लिश में मैंने 30+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, अभी मुझे करेक्ट याद नहीं है, 30 के अराउंड ही थे, तो मुझे 14.50 मिला है। इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा कट हुए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे शायद लगता है कि मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है अब। और उसके बाद जो मुझे लगा जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जिसमें हुआ है वो है क्वांट्स में मैंने 17 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करा था और बिल्कुल एक्यूरेट ही किया था। मैंने डबल चेक किए थे सारे आंसर कि ठीक है कि नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो मुझे मिले 8.75। उसके बाद जो मैंने जो टोटल मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था वो था 106 नंबर का, ओके, डिस्क्रिप्टिव के एक्सक्लूडेड। और मुझे लेटर और डिस्क्रिप्टिव में मिले 16 मार्क्स, तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना है वो बना है 72.25। और जो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 47.50। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो हैं +24.50।
और जनरल की कैटेगरी जो कट ऑफ गया है वो गया है 67 समथिंग, 67 ही है। तो उससे भी मेरे 5-7 नंबर ज़्यादा ही हैं। तो जिनको ये लगता है ना कि जो स्पेशली मेरी वीडियो पे आकर कमेंट करते हैं कि आप तो मैम एसटी कैटेगरी से, आपका इसलिए निकल जाता है। भाई मेरा इसलिए नहीं निकल जाता, मैं हमेशा पढ़ाई ये सोच के नहीं करी मैंने एसटी से हूँ, मैंने हमेशा जनरल की सोच के पढ़ाई करी है। और वो मेरा स्कोर कार्ड बता ही रहा है कि जिससे मेरी जनरल की कट ऑफ भी क्लियर है। तो 72.25 मैं, मुझे ये स्कोर जो है थोड़ा मतलब हजम सा नहीं हो रहा। मुझे 80 के अराउंड था कि हाँ 80 के अराउंड आएगा, 75 से ज़्यादा और 85 तक होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड ही है। और 24.50 अच्छा स्कोर है, मतलब अच्छा अबव है, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि इस बार का इंटरव्यू मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। बाकी जो वो फाइनल रिज़ल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अभी भगवान पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बाय।